हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह के 8 बजे हैं और अभी मैं हूँ मेरे नानी और नाना का जो अगला खेत है, जिसके बारे में मैंने 2-3 वीडियोस में बताया था कि आगे भी एक खेत है और उस खेत में ना नरमा लगा हुआ है, कॉटन। ठीक है ना। तो पीछे देखो, जैसे आपको पेड़ दिख रहे हैं, मैं बीच में एक जगह है, पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैं छाया में बैठा हूँ। तो वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसका भी व्लॉग बनाऊंगा, तो बस आज मुझे मौका मिला है ये व्लॉग बनाने का, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से खेतों में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ठंडा टाइम होता है और लोग अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं और काम करते हैं, नरमा वगैरह चुगते हैं। चुगना मतलब कॉटन को कलेक्ट करना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दूर से दूर दूर तक आपको पैडी और कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आपको नरमा दिखने को मिलेगा, कॉटन के फील्ड दिखेंगे। तो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से खेतों की सीरीज़ ही चल रही है, बस कुछ दिन और हैं, फिर उसके बाद हम सिटी में चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो दिन है फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद कोई नया सीज़न होगा, फिर उसके बाद नई कल्टीवेशन होगी और नई फसलें वगैरह उगाई जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए पहले हम व्लॉग को सबसे पहले एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में मिलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये देखो कॉटन कैसे लगा हुआ है। तो इस तरह से कॉटन भर भर के लगा हुआ है। देखो इस तरह से कॉटन लगता है। ये देसी है, ये देसी नहीं है, दूसरा है। तो ये देखो एक पेड़ और दिखाता हूँ जो भरा हुआ है पूरी तरह से। ये देखो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है नीचे से, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे भरा हुआ है। राइट, आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको मैं। नरमा चुगने के बाद ना इसको रखते कहाँ पर हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पास ही में जो खेत है ना, मैंने जो बताया था आपको, वहाँ पर ऐसे कलेक्ट किया जाता है, मतलब ढेर लगा दिया जाता है। तो ये जितना पूरे दिन में कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको मार्केट में घर पे रखेंगे कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद इसको मार्केट में बेच दिया जाएगा, या फिर जो इनको यूज़ करना है तो वो यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से पंजाब के खेतों में आपको जब नरमा चुगेंगे लोग, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एक दिन जाके, तो किस तरह से पंजाब के लोग नरमा चुगते हैं, है ना, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ जाके। तो एक देसी जो नरमा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखो ये वाला, तो जो देसी कॉटन होता है ना, एक मिनट, हाँ ये देखो देसी जो कॉटन होता है वो ऐसे होता है। ये देखो, आओ बहुत सारे कीड़े हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। ये देखो ये लगा देसी कॉटन। ये वाला है ना। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि कॉटन को कैसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ पर रखा जाता है, तो इस तरह से उसको कलेक्ट करके एक पंड बना के, मतलब बैग टाइप का बहुत बड़ा, तो उसको उसके बाद उसकी जहाँ पर उसको घर पे रखना तो घर पे रखते हैं, नहीं तो फिर बाहर। तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर अपने इस खेत को देख लेते हैं। ये देखो सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 8:45, 8:30 8:45 का टाइम है। तो ये देखो मैंने हेरॉन एक कैप्चर किया है यहाँ पे, ये हमें ही देख रहा है, देख रहा होगा कि क्या कर रहे हैं भाई साहब। ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, उनको कलेक्ट करता है और खाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी मामी भी आई हैं। ये देखो ये मेरी मामी, हाय। तो ये भी नरमा चुग रही हैं। इन्होंने भी हमारे साथ पंजाब जाना है, तो उसके लिए बस जी तोड़ मेहनत कर रही हैं कि जल्दी जल्दी से बस यहाँ से निकलूँ कुछ दिन के लिए। तो ये भी वहाँ जाके, इनका भी वहाँ पे जाके काम है, तो ये वहाँ जाके नरमा कलेक्ट करेंगी, मतलब नरमे के फील्ड में जाएंगी। काम तो पंजाब में और हरियाणा में ऐसे ही है कि मतलब कहीं पे भी जाके आपको
काम करना पड़े तो ये लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई हुई खाते हैं। वहाँ पे जाके पंजाब में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, पता ही है आपको। वैसे तो गुजरात हो गया नंबर 1 पे, लेकिन अभी पंजाब हरियाणा है। तो यहाँ पे जो भी कॉटन होगी कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर पैसा कमाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये मैं किस दिन बनाऊँगा। हमारा जो पैतृक गाँव है वहाँ की भी वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए। तो ये देखिए, ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये एक पीर पैगंबर की जगह है। नाम तो मुझे नहीं पता, 1 मिनट मैं पूछ के बताता हूँ आपको नाम क्या है। तो मैंने अभी कंफर्म किया, नाम तो याद नहीं है, लेकिन इनकी जो सेवा है बहुत सालों से हो रही है। हर वीरवार को यहाँ पे दीवा जगाया जाता है इनके लिए, इनकी याद में, या जो भी इनको याद करने के लिए। तो ये इनकी जगह है। चलो, ये तो एक अलग धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक टॉपिक है, हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो नाना जी पहुँच गए हैं करने के लिए। ये देखो बड़े बड़े पेड़ है ना, तो उनके पीछे हाइड हो गए हैं। तो इस तरह से ये देखो खेतों में कैसे काम होता है। ये मेरे मामा जी आएंगे अभी, ये देखो, यस, ये वाले मर्दान मामा जी। तो ये एक डांसर हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं। इनका डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। रामलीला में स्टेज शो जो होते हैं, वहाँ पर इनका डांस स्पेशली डिमांड पे रहता है। तो ये नए नए स्टेप्स लेके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स करते हैं। तो इनका ना मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। इनको मैंने वैसे अभी बताया नहीं है। इनको मैं बोल दूंगा आज ही। तो इनका जो व्लॉग होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको फेमस करना है, हमने वायरल करना है इनको। तो ये है मर्दान सिंह, तो बहुत अच्छा डांस करते हैं स्टेज के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स के इनके जो स्टेप्स होते हैं वो ये सारे दिखाऊंगा। बहुत फेमस है। इनके बारे में अगर आप दिल्ली, हरियाणा, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे अगर पूछेंगे ना कोई भी, तो इनके बारे में ज़रूर बताते हैं कि हाँ जी, वो फ़लाना बंदा है, गांव में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो पीछे आप देख रहे होगे, ये नहर वही है जहाँ पर मुझे चोट लगी थी, उस जगह पे है। तो यहाँ पर ये सारे पेड़ हैं, देखो कितनी हरियाली दिख रही है। ऐसी हरियाली छोड़ के कौन नहीं आएगा बताओ। अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं, तो प्यास भी लगने लगी है, क्योंकि सुबह की कप चाय पी हुई है। मामी जी बॉटल में पानी लेके आई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये बॉटल पड़ी पानी से भरी हुई, ये उनकी चप्पलें हैं, ये बॉटल है। पीऊँगा अभी भाई, प्यास लग रही है, अब तो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगा। देखा आपने कैसे काम होता है खेतों में, और हम वेले हैं, हम सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कैसे कैसे होता है। ये घास होती है, देखो ये घास होती है एक्चुअल में। ये वैसे तो घास तो दूसरे खेत में मैंने भी देखा था, वहाँ पर बिल्कुल बहुत कम घास थी, मतलब ना के बराबर। लेकिन यहाँ पर घास ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अच्छे से गोडी वगैरह या जो भी होती है नरमे में वो नहीं हुई है, तो उस वजह से यहाँ पर घास ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, वहाँ पर एक बाइक जा रही है, ये देखो, वो देखो, वो एक कच्चा रोड है, ये वाला कच्चा रोड है। तो ये जो पोल्ट्री फार्म है, मैंने जो पोल्ट्री फार्म का पहला वीडियो बनाया था जो कि बंद था, क्लोज था, वो पास में ही है। वहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ, वो देखो, सोलर पैनल से लाइटिंग का पूरा अरेंज है। लेकिन उसके बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पर भी एक पोल्ट्री फार्म है, वो रहा। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी वहाँ पर चिकन वगैरह नहीं आए थे, तो अभी भी नहीं आए हैं। वैसे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि जब आएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, तो इसलिए उनका फ़ोन भी नहीं आया। तो जिस दिन अगर हमारे होते हुए अगर आ गए चिकन, तो ज़रूर फिर मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पोल्ट्री फार्म भी दिखाऊं। हरियाली ही हरियाली है, देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, कहीं पे भी नज़र गड़ा लो, ये देखो चारों तरफ। मज़ा आता है ये सब देख के। है ना। तो ऐसी हरियाली किसको नहीं पसंद है भाई। यहाँ से ना मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे दिखेगा तो नहीं दिखेगा। ये जो आपको खेत दिख रहा है ना, ये इसके बैक साइड वो नानी का खेत है, दूसरे वाला, जहाँ पर अक्सर हम आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में रहते हैं यहाँ पे, वही वो खेत है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि जब नरमा कलेक्ट किया जाता है ना,
वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि झोली कैसे बांधते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ तो रहेगी, अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। मामा जी से बात करूँगा मैं अभी। तो ये हैं मामा जी, देखते हैं आप झोली कैसे बांधते हैं ताकि नरमा कलेक्ट किया जाए। चलिए मामा जी, बांध के दिखाइए। ये है पहली गांठ जो कि पेट पे लगाई जाती है। उसके बाद उसका जो जो भी कपड़ा होता है उसका दूसरा किनारा जो होता है उसको ऐसे पकड़ के इस तरह से बांध देते हैं। ये देखो, ऐसे करके कवर करके ऐसे, ताकि ये ऐसे मतलब फोल्ड करते हैं, एक तरह से फोल्ड करके फिर उसके बाद आगे की तरफ इस तरह से बांध देते हैं और फिर उसको इन दोनों जोड़ों के साथ आई थिंक कनेक्ट किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो इन दोनों जोड़ों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तैयार हो गई झोली। तो बैक साइड से दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो भी कॉटन होगा करते जाओ और अपना कलेक्ट करते जाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस झोली को थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर भी कर सकते हो। है ना कमाल की बात। आप और हम तो, हमें तो पता भी नहीं होगा कि किस तरह से झोली वगैरह बांधनी होती है। पहले तो हम सीखेंगे कि ऐसे बांधते हैं, लेकिन ये लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं तो इनके लिए आसान काम है ना। तो देखा आपने नानी का जो अगला खेत है वहाँ पर किस तरह की हरियाली है। ऐसी हरियाली देखने के लिए तो हम यहाँ पर आते हैं। और अब मुझे ये मौका 10 साल के बाद मिला, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है। बट ये दिन मुझे बहुत याद आएंगे, सच में बहुत ज़्यादा याद आएंगे, क्योंकि 20-22 दिन हो चुके हैं हमें, तो 2-4 दिन अभी और हैं। तो उसके बाद फिर हम इन दिनों को मिस करेंगे और बार बार जो हमारी वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड की हैं वो देखेंगे, तो यादों में रह जाएगा। तो इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा ज़रूर। तो ये है विलेज की लाइफ। ऐसी लाइफ, अगर खेतों में घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, यार किसको पसंद नहीं है। ये बातें तो मैं ऑलरेडी सब बोल ही चुका हूँ, क्योंकि अब ये बातें बोल बोल के भी बोर हो जाता है ना बंदा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, ऑब्वियस है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम नए व्लॉग में मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।